नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। साल के अंत में राजस्थान सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई नए चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसे में संभावना है कि राजस्थान की भी लॉटरी लग सकती है। यहाँ से एक या दो नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में राजस्थान के ब्राह्मण, दलित, जाट और क्षत्रिय को साधा जा सकता है। ऐसे में दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राहुल कस्वा और घनश्याम तिवाड़ी के नाम सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा यह भी है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। अलवर पोक्सो कोर्ट न्यायालय ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए 2 सगी बहनों से दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सभी हार्डकोर अपराधी हैं। प्रत्येक के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। सरकारी वकील रोशनदीन ने बताया कि 21 जुलाई 2017 को बहरो क्षेत्र में माता पिता और भाई के सामने 2 बहनों से आरोपियों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी फरार चल रहे थे। गुरुग्राम न्यायालय से एक मामले में चारों को 20-20 साल की सजा हुई। इस पर साल 2018 में अलवर पुलिस इनको रिमांड पर लेकर अलवर पहुंची। यहां इनकी शिनाख्त परेड करवाई गई। जेल में पीड़िता ने इसकी शिनाख्त परेड की। पीड़िता ने सभी आरोपियों को पहचाना। केस पर पुलिस ने हेमंत उर्फ धर्म, राजवीर, मुन्ना व विनय को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 4 आरोपियों के खिलाफ बहरोड पुलिस ने अलवर न्यायालय में चालान पेश किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 के विज्ञान गणित विषय का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। ये परीक्षा 7,435 पदों पर आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 2 गुना यानी 14,401 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जल्द सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। बचे हुए 6 विषयों का रिजल्ट भी अगले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से 25 फरवरी को दूसरी पारी में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विज्ञान गणित विषय की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें 1,93,234 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जबकि 1,83,233 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में 10,001 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा में शामिल हुए 94.82% अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। सफल अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने दालों की बड़ी कीमतों को देखते हुए अरहर, मूंग और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CEEA की बैठक में 2023-24 के फसल वर्ष के लिए खरीफ की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल ने CEEA की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कृषि क्षेत्र में हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर समयबद्ध तरीके से MSP तय करते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल MSP में अधिक बढ़ोतरी की गई है। MSP में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा मिलेगा। नाबालिग पहलवान ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा, बृजभूषण ने मेरे साथ भेदभाव किया। नाबालिग पहलवान के पिता ने इसकी पुष्टि की। नाबालिग के पिता ने कहा, हमने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में बयान बदल दिए थे। मैंने किसी लोभ या लालच में नहीं, डर की वजह से बयान बदले। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी है। मेरा भी परिवार है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। पिता ने कहा, मेरी बेटी का ट्रायल मैच था। उसमें दिल्ली की एथलीट और रेफरी और मेट चेयरमैन भी दिल्ली के थे। मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ। मैंने वहां भी कहा कि कुश्ती करनी है तो कुश्ती करो। तब बेटी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। फिर भी उसने अपने हौसला बुलंद रखते हुए मैच खेला। उसके हौसलों पर उस रेफरी ने मिट्टी डाल दी। उसने 1 पॉइंट से कुश्ती हरा दी गई।
पिछले 40 दिन से धरने पर साथ हूँ, अब भी साथ हूँ। नाबालिग के पिता ने कहा, बेटी के साथ हुए भेदभाव के कारण हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस और खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इलेक्शन मैनेजमेंट पर इस दफा सबकी निगाहें हैं। इसके पीछे बड़ी वजह गहलोत की तरफ से चुनावी मुहिम को बीजेपी के मुकाबले बनाने के लिए पीआर एजेंसी की मदद लिया जाना है। पंजाब के नरेश अरोड़ा की कंपनी ड्रीम बॉक्स के जरिए गहलोत इस बार की वितरणी को पार करना चाहते हैं। इस मर्तबा उनके सामने पार्टी के विधायकों का बीते 5 साल का प्रदर्शन, कांग्रेस में आंतरिक कलह और पीएम मोदी का चेहरा चुनौती के रूप में होगा। ऐसे में गहलोत साफ तौर पर कह चुके हैं कि वे अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव जीत कर आएंगे, लेकिन उनके दावे के पीछे रणनीति में बदलाव को सियासी हलकों में गौर किया जा रहा है। करीब 6 महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ड्रीम बॉक्स नाम की कंपनी अपनी सेवाएं सक्रिय रूप से दे रही है। इस कंपनी के आने के बाद टीवी से लेकर अलग अलग समाचार के माध्यमों पर गहलोत सरकार की खबरों में प्रचार की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। अलवर जिले में सड़क हादसे में चिरका फिरोजपुर की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। उसके परिजनों ने बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों पर एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड कर रहे थे, वहीं ससुर की गंदी नजर थी। ससुर के खिलाफ उनकी बेटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए उन्होंने महिला का एक्सीडेंट करवाया। चिरका फिरोजपुर की रहने वाली शकुंतला देवी ने 1 साल पहले अपनी बेटी की शादी नौगामा के पास आलमपुर गांव के रहने वाले युवक से की थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड करने लगे। वह लड़की के साथ मारपीट करने लगे। ससुर भी अपनी बहू पर गंदी नजर रखता था। कई बार ससुर ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया। वहीं 1 जून को बहू ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मेडिकल जांच करवाने व बयान दर्ज के लिए पीड़िता व उसके परिजनों को बुलाया। इस दौरान पीड़िता व उसके परिजनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पीड़िता की मां की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश से बाहर मूल निवास करने वाले अभ्यर्थियों को लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें। अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी अदालत के इस आदेश को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में इस बारे में सूचना प्रसारित करें। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में अलग से याचिका पेश करने की भी जरूरत नहीं है। वही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल और अवकाशकालीन न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति व्यान्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में गत 16 फरवरी को नियमों में संशोधन कर प्रावधान कर दिया कि राजस्थान का मूल निवासी ही काउंसिल में पंजीकृत हो सकता है। इस प्रावधान का अन्य याचिका में चुनौती दी हुई है। कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारकर पैरों को कुचलता हुआ निकल गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल को संभाला, फिर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज जारी है। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। घटना अनंतपुरा थाना इलाके की है। जानकारी के अनुसार व्यापारी गुड्डू बाइक पर सुबह घर से निकले थे। MBS रोड पर नए बने बस स्टैंड के सामने तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट होते ही बाइक दूर जा गिरी। गुड्डू ट्रक की चपेट में आ गए। कुछ दूरी तक ट्रक उन्हें घसीट कर ले गया, फिर पैरों को कुचलते हुए निकल गया। इसके बाद भी चालक ने ट्रक को भगाया। इधर हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। शराब के नशे में धुत था। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 विज्ञान और गणित का रिजल्ट जारी हो गया है। बोर्ड ने विज्ञान और गणित में 7,435 पदों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिला आवंटन के बाद 6,322 अभ्यर्थियों को नॉन TSP क्षेत्र जबकि 1113 अभ्यर्थियों को TSP क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग अगस्त तक मिलेगी। लेवल 2 के शेष 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट 15 जून तक आने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए परीक्षा करवाई थी। इससे पहले लेवल 1 का रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 मई को जारी कर दिया था। इसमें 21,000 पदों के लिए कुल
41,540 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया था।